अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए आज हम 8वीं जमात नज़्म अख्तर उर्वनी की देखेंगे। पहली बात, दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे मोहतरम रिश्ता माँ का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी जो इंसान माँ की खिदमत करे वो जन्नत का हकदार है। माँ को भी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत होती है। वो हर लम्हा अपनी औलाद का ख्याल रखती है, अपने आराम और सुकून का मुतलक ख्याल नहीं रखती, बल्कि अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए हमेशा कोशा रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। ज़ैल की नज़्म में शायर ने माँ की मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं जान पहचान अख्तर उर्वनी बिहार के कस्बे ओरिना, जो बिहार का एक मशहूर जिला है मुंगेर में एक कस्बा है। 19 अगस्त 1910 को पैदा हुए अख्तर को उनके वालिद ने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया, लेकिन अचानक बीमारी की वजह से उनकी तालीमी सिलसिला टूट गया। बाद में उन्होंने एमए किया और पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए। अख्तर उर्वनी ने तनकीद, अफसाना निगारी, नावल निगारी, ड्रामा नवीसी और शायरी के मैदान में कामयाब तब आजमाई की। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें तसनीफ की हैं। अंजुमन आरजू शायरी का उनका मजमुआ है। मंजर पस मंजर उनके अफसानों का मजमुआ है। हसरत तामीर उनका मशहूर मारूफ नावल है। कद्र नज़र तनकीद उनकी तनकीदी मज़ामीन की किताब है वगैरह उनकी तसानीफ हैं। 31 मार्च 1977 को वो अपने खालिक से जा मिले। ये नज़्म अंजुमन आरजू से ली गई है, जो उनके शायरी मजमुआ है। नज़्म देखिए। ऐ कि तेरी गोद में पलती है जाने ना तवा, उसका गम खाना है तेरे वास्ते आराम जहां। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियां सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मगन रहती है तू। जहां छिड़कती है तू अपने लाल पर सुबह वो मसा, आज तो आने नहीं दी थी कभी उस पर जरा। तो हम पहले 3 शेर की तशरीह देखेंगे। ऐ कि तेरी गोद में पलती हैं जाने नातवा। जाने नातवा से मुराद कमजोर बच्चा। तो शायर कहता है कि माँ की गोद में एक नन्हा सा कमजोर सा लागिर सा बच्चा माँ की गोद में पलता है। माँ उसकी निगहदाश्त टूट कर करती है। उसका गम खाना है तेरे वास्ते आराम में जहाँ। गम खाना से मुराद दुख उठाना। देखो, जब आधी रात में जब बच्चा उठ जाता है तो माँ परेशान, बेचैन और बेकरार होती है। यहाँ पर आराम में जहाँ वो जिससे दिल को सुकून मिले। तो माँ जो है कि बच्चे के लिए माँ की जो गोद होती है और बच्चा जो माँ के पास पलता है तो माँ दुख उठाती है, गम खाती है और अपने बच्चे को देखकर उसे सुकून मिलता है और उसके खातिर वो सोबतें बर्दाश्त करती है, परेशानियाँ बर्दाश्त करती हैं। किस कदर बच्चे के खातिर सख्तियाँ सहती है तू। तो बच्चे के खातिर देखो, रात में आधी रात को जब बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। वो रात में जागती है अपनी नींद की परवाह किए बगैर, अपने छोटे से बच्चे की किलकारी मारकर रोते हुए जो है वो बेचैन और बेकरार होती है और उसे थपक थपक कर सुला देती है। सख्तियों के झेलने पर मगन रहती है तू। कि देखो, उसको अपनी नींद, अपना खाना, अपना पीना, अपने तरफ देखने का वक्त तक नहीं मिलता। वो अपना पूरा दिलो जान से माँ जो है अपने बच्चे की परवरिश करती रहती है, उसकी निगहदाश्त करती है, उसे खिला पिला कर बड़ा करते हुए देखती है और खुश होती है। जहाँ छिड़कती है तू अपने लाल पर सुबह व मसा। सुबह व मसा ने कि सुबह व शाम, मसा के माने शाम, लाल के माने देखो जो है कीमती जो है हर माँ बाप के लिए जो है बच्चा चाहे कैसा क्यों न हो
एक कीमती पत्थर की तरह, लाल लेने की बहुत ही कीमती पत्थर होता। सुबह और शाम जो है वो अपने बच्चे पर उसकी देखभाल करती, उसके खाने की, उसके पीने की, हर चीज। आंच तो आने नहीं देती कभी उस पर जरा, तो को नुकसान पहुंचना, चोट लगना। माँ अगर जब बच्चा को जब चलने लगता, जब रेंग रेंग कर चलकर जब खड़ा होकर चलने लगता, थोड़ा सा गिरता तो माँ बेचैन होकर बेकरार होकर अपना हाथ में का काम छोड़कर जो है अपने बच्चे की तरफ दौड़ आती है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी ये देखने के लिए। यानी कि बिल्कुल दिल जमाई के साथ माँ अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल करती रहती है। तू है आबे जिंदगी का चश्मा, आपके माने को पानी, जिससे मुराद बच्चे को जिंदगी मिलती है। चश्मे के वास्ते तेरा साया, हुमा का साया उसके वास्ते। हुमा के माने ख्याली परिंदा। देखो जाए एक परिंदा जिस तरह से अपने बच्चों के दुख अपने पर में रखकर उसकी परवरिश करता, बिल्कुल माँ जो अपने पास में रखकर अपने बच्चों की परवरिश करती है ना, जान छिड़कती, उसकी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझती। दूर होता जाता है तुझसे जब तेरा नूर नजर, हिजर में बच्चे के जलते हैं तेरे कल्ब व जिगर। अब देखो नूर नजर मैंने कहा आंखों की रोशनी है ना। जब बच्चा बड़ा होता, जब चलने लगता, एक जगह से दूसरी जगह बच्चा जब दौड़ता है, तो माँ अपनी बच्ची की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती, बल्कि बार बार बना लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार वो बच्चे से करती है। लेते 100 जान से उसकी बनाए बार बार, यहाँ पर यही बात कही गई। देखो दम बदम देते उसको दुआएं 100,000। तो माँ देखो जो बच्चा कैसा ही क्यों ना हो, उसका फरमा बरदार हो, ना फरमान हो, जो भी हो, बच्चा जैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, किस तरह से भी हो, तो माँ के दिल से बच्चे के लिए हमेशा 1,000,000 दुआएं निकलती हैं। तेरी एक नजर मोहब्बत दुश्मन रंजो अलम, वहाँ पर दुश्मन रंजो दुख दूर करने वाली। कि कहा था अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई जो सुबह में नींद में उठने के बाद अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो तेरी एक नज़र, माँ की भी जो मोहब्बत है, एक नज़र से देखते तो अपने पूरे रंजो गम जो है दूर हो जाते हैं। जब बच्चे को ठोकर लगती तो सबसे पहले उसको माँ याद आती। जब बच्चा जब परेशान होता तो उसको माँ को पुकारता, आए बहारे बेखजा जन्नत तेरे जेरे कदम। तो अल्लाह ताला ने देखो कहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है ना। तो माँ की खिदमत करना भी अपना फर्ज है, इसीलिए को अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत, तेरी ही आगोश में मिलती है सबको इसको तरबियत। कि माँ की गोद में जो भी बच्चा अपने माँ की गोद में परवरिश पाता है और माँ की गोद से पढ़ने के बाद जो है माँ ही अपने बच्चों को पालती है, पोसती है। चे कौनेन की तेरे हर मुकाबिल दौलतें, तेरी तालीम से पाती कौमे रफ़तें। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए वो अपनी माँ की तरबियत से, तालीम व तरबियत से ही, और माँ के गोद में पल बढ़कर, और माँ का गोद जो पहला मदरसा होता है वहाँ से सीखकर बच्चे जो है माँ की तरबियत को बुलंद दर्जों तक पहुँच जाते हैं। खल्क कर सकती है बच्चे में तो कल्बे शेर नर, कि देखो शेर जैसा बहादुर। तो माँ चाहे तो बच्चे को देखो, अब हर चीज का एक पहलू होता है। देखो हम अपने बच्चों को वहां मत जा, बार बार डराते, ये मत कर वो मत कर, तो बच्चा डरपोक बनता है। और बच्चे को बहादुर बनाना और डरपोक बनाना, माओ के पास दुनिया में जितने भी बहादुर लोग हुए वो अपने माओ की परवरिश से, माओ की तालीम से ही बहादुर, निडर, होशियार, ज़हीन, कामयाब जितने भी लोग हुए, उन्होंने इसका सहरा जो है अपनी माँ को दिया। अब देखो नज्म में मुझे एक वाक्य याद आता है। एक मशहूर साइंसदान थे, वो एक स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल में पढ़ते थे तो उनके टीचर ने कहा कि भाई खत अपने माँ को दे देना। वो खत उन्होंने अपनी माँ को दिया। माँ ने खत पढ़ा और उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू आने लगे। तो बच्चे ने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? तो बच्चे ने कहा कि भाई आपके उस्ताद ने कहा है कि भाई आपका बेटा इतना ज़हीन है कि हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कल से उसको स्कूल मत भेजो। तो माँ ने जो है उस बच्चे को घर में पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा कर जो है जब वो बड़ा साइंसदान बना, एक रोज उसकी माँ के इंतकाल के बाद अपने घर में अपनी माँ की संदूक टटोल रहा था, तो उसके अपने उस्ताद का लिखा हुआ खत उसको मिला। खत में क्या लिखा था कि आपका बेटा इतना कुन ज़हन है कि उसको आइंदा स्कूल मत भेजिए। ये माँ की परवरिश ही थी कि उस साइंसदान को जो है इतना बड़ा, यानी कि माँ चाहे तो हर चीज कर सकती है।
हे चले दौलत किस लिए मिलती, कौमों की तरक्की माओ की तरबियत का समर है। तो अगर चाहे तो बदल दे किस्मतें नूहे बशर, नूहे बशर से मराद इंसान। तो माँ की तरक्की से ही, माँ की तरबियत से ही कौमों की नसीब बदल सकती है। माँ के लिए आराम जहाँ क्या है, अपने बेटों को देखना जो है। माँ किसके लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करती है, अपने बच्चों के लिए माँ सख्तियाँ बर्दाश्त करती है। इस सरगर्मी है कुछ देखो जो है, आप इसको देखिए, एक अच्छी सी नज्म है, अल्फाज माने हुए आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बताया। नज्म कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़।